सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे रूबरू होने के लिए। मैं विक्की खान आपकी सरजमी पर सलाम पेश करता हूं। आप लोग के सामने आज दोबारा फिर से आना पड़ा है। आज अध्याचन का पोर्टल खोले जाने को लेकर एवं परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं शहर पश्चिमी विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से उनके आवास पर मिला गया और 19 तारीख को जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने का काम किया गया है। इन्हीं सब मामलों को लेकर उनसे चर्चा की गई। मुलाकात का विषय यह था कि विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों की संख्या में वृद्धि हेतु अध्याचन का पोर्टल खोला जाए और परीक्षा तिथि की घोषणा हो। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों और बहनों, आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा कि आज पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से जो बातें हुई हैं वह आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सारा मामला शासन स्तर तक पहुंच चुका है और प्रतियोगी छात्र मोर्चा इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा है कि हम सीटों में वृद्धि कराने हेतु अध्याचन का पोर्टल खुलवा लें। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाएं, उसके बाद परीक्षा तिथि की घोषणा हो, क्योंकि 4163 पद काफी कम है हमारे विचारों में, जिससे कि तमाम नौजवान बेरोजगारों को नौकरी मिलने में एक संशय की स्थिति रहेगी। इसलिए इस कार्य को अंजाम देना प्रतियोगी छात्र मोर्चा का पहला कर्तव्य होगा। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से मुलाकात में इन बातों को रखा गया। उन्होंने कहा कि आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने निर्देशित किया है कि आपके प्रकरण पर सुनवाई जल्द से जल्द किया जाए और इसको लेकर अगले सप्ताह हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी से भी मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह लड़ाई बेहद पेचीदगी से भरी पड़ी थी। इसमें कहीं ना कहीं कई प्रकार की समस्याओं का उलझाव है, उस उलझाव को सुलझाना है। जैसे नियमों का तर्क, बोर्ड का न होना और चेयरमैन की इच्छा शक्ति का अभाव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल एक ज्ञापन चेयरमैन साहब को भी दिया गया कि जो उन्होंने 18 जनवरी को हमारे प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि एक कमेटी का निर्माण किया जाएगा और उसमें जो है प्रतियोगी छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बाकी चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव होंगे, स्वयं आदरणीय अध्यक्ष महोदय होंगे, मिलकर एक जो है बीच का रास्ता निकालने का काम किया जाएगा। इस प्रकरण पे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से भी बात की गई, उनको अवगत कराया गया। डीजी साहब को भी इन सारी चीजों से अवगत कराया गया है। यकीन जानिए मेरे भाई, प्रतियोगी छात्र मोर्चा अपने
प्रयास को तेज धार दे रहा है और हम कामयाब होंगे, हमारी विजय होगी, हम इस जंग को जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, हर कीमत पर जीतेंगे। आपका साथ चाहिए और वह सदैव बनाए रखिए, क्योंकि मुझे सिर्फ आपका शरीर से, आपके वजूद से, आपके बदन से साथ की जरूरत है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जो मुहिम हम लोगों ने सीट वृद्धि की छेड़ी है, उसमें अंततः सफलता मिलेगी, इस बात का मुकम्मल यकीन है। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगले सप्ताह हम माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने निर्देशित किया है कि प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से आप मिलिए। यह निर्देश गुलाबो देवी जी के लिए है और जो भी हो इस पर त्वरित निर्णय किया जाए। पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का कहना यह भी था कि अंततः माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि आखिर में देखना आप ही को है। इसलिए मुझे और ज्यादा यकीन है कि हम सफलता की ओर अग्रसर हैं, हम जीतेंगे और इस जीत का सेहरा उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों के सर बंधेगा, क्योंकि इन सब कवायदों में आप लोगों का बेहतर साथ मिला है, जिससे कि हम अपने अंजाम तक पहुंचने के काफी करीब हैं। थोड़ा सा हौसला बनाकर, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। कल 26 जनवरी है, उसके बाद 27 और 28 होगी, अगला हफ्ता शुरू होगा। हमें पूरा विश्वास है कि थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इस बात का यकीन है कि हम चेयरमैन साहब के कार्यकाल में 2 बार पोर्टल खुलवाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो 2 बार, 30-30 दिनों का 2 बार पोर्टल खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यह संख्या 14 से 4000 से 14 और 14 से 24,000 हो सके। परीक्षा भले ही 2 महीने बाद हो, 1 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर ठीक ठाक संख्या रहेगी तो हमें नौकरी मिलने की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। और यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि हमको नौकरी मिल सके। हम चाहेंगे मेरे भाई कि आप लोग अपने धैर्य का परिचय दें। प्रतियोगी छात्र मोर्चा निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है और इस बात का यकीन रखें कि जिन चीजों में प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने प्रयास किया है, अंततः उसमें सफलता मिली है और हम सफल होंगे। और यह सफलता बहुत बड़ी सफलता होगी कि विज्ञापन वर्ष 2022 में इतनी कम सीटें, और जो कि आगे चलकर एक ठीक ठाक भारी संख्या में तब्दील हो जाए, यह हमारी और आपकी जीत होगी। हम और आप मिलकर कदम से कदम मिलाकर जो चल रहे हैं, सिलसिलेवार लगातार चल रहे हैं, आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका स्नेह जो बराबर मिल रहा है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा को ताकत का एहसास हो रहा है आपके सहयोग से। और यही ताकत हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब कराएगी। आप लोगों को मेरे भाई मैं कहना चाहूंगा कि हम अपनी जीत के आखिरी पायदान पर पहुंच रहे हैं। सीटों में वृद्धि बिल्कुल होगी, बिल्कुल कराया जाएगा, चाहे तरीका कोई भी हो। हमने इसी वजह से अपने क्रमिक अनशन का समापन भी उत्तर प्रदेश के सरकार के एक नुमाइंदे से कराई, ताकि हमको आगे के काम को करने कराने में आसानी हो सके।
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बातों को शासन तक पहुंचाने में एक माध्यम की जरूरत होती है। जिस तरीके से चेयरमैन साहब का अड़ियल रवैया, प्रतियोगी छात्रों के प्रति बेरुखी और प्रतियोगी छात्रों से न मिलना, तमाम तरह के नियमों का हवाला देना, तमाम तरह के माहौल को एक प्रकार से अजीब सा बना देना, ऐसा बनाना कि नहीं आप जो है अध्याचन का पोर्टल खोलने के लायक नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि इन सारी चीजों को अपने हाथ में समेटने के लिए कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिकल अप्रोच की जरूरत थी, जिसकी वजह से पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी को साथ लाना पड़ा। और मुझे विश्वास है कि आखिर में जीत हमारी होगी। आज हमारी मुलाकात हुई उनसे, हमने सारी बात उनके सामने रखी, सब कुछ स्पष्ट बताया कि प्रतियोगी छात्रों का भरोसा आप पर है। आपने आश्वासन दिया है क्रमिक अनशन स्थल पर, और पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार एक टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश हुकूमत क्या फैसला करेगी इस मामले पे। तो इसको संजीदगी से देखने की जरूरत है, इसको महसूस करने की जरूरत है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के दृष्टिकोण से, क्योंकि हम इस समय काफी परेशान हैं सीटों की संख्या को लेकर, परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं होने को लेकर, जिससे हमारा लम्हा लम्हा बर्बाद हो रहा है। उस लम्हे लम्हे की बर्बादी को बचाने के लिए हमने क्रमिक अनशन का आगाज किया, उसमें सफलता मिली। 16 दिन हमने लगातार किया, अपनी बातों को उत्तर प्रदेश की हुकूमत तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने आखिर में फैसला किया कि नहीं, आप डीजी से भी मिल लीजिए। हम लोगों ने 20 तारीख को डीजी से भी मिले, और उसके बाद अब जो है निर्देश है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी से भी मिलिए, और इस पूरे प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री तक इन सारी बातों का सार पहुंचेगा, और अंततः पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का सहयोग से इसका सुखद समापन होगा, यह यकीन है हमें। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंगित कर दिया है, जैसा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री जी से हमारी बात हुई है, उसमें अंततः एक बड़ा रोल पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी का रहेगा अध्याचन का पोर्टल खुलवाने में और परीक्षा तिथि की घोषणा कराने में। तो मेरे भाइयों, धैर्य की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए, भरोसा रखिए। हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ नहीं मांगा, आगे भी कभी नहीं मांगूंगा। भरोसा रखिए, मुझे किसी चंदे की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके साथ की जरूरत है, आपके साथ की, आपके सहयोग की, आपके समर्थन की जरूरत है, जिसकी वजह से यह जंग हम जीत जाए। और इसके लिए थोड़ा सा धैर्य इसलिए जरूरी है कि जो काम तकनीकी रूप से होता है, जो काम विधिक होता है, उसमें कुछ न कुछ समय लग सकता है, और हमारे पास उतना समय है कि हम 2 बार पोर्टल खुलवा लें, जिससे कि हमारी संख्या में, सीटों की संख्या में वृद्धि हो सके, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपका हौसला हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को है, और आप चलिए हमारे साथ, मिलकर जुलकर एक रास्ता बनाएंगे। कारवां हमने तैयार कर लिया है, आपका साथ मिलेगा, जुनून हावी है हमारे ऊपर, आपके ऊपर। हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि अध्याचन का पोर्टल खुलवाना है, सीटों की संख्या में वृद्धि करानी है, परीक्षा तिथि की घोषणा करानी है। इन सारी चीजों को लेकर हमारा आपका कारवां चल चुका है, और ईश्वर ने चाहा तो एक न एक जगह कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचेगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका प्रेम, आपका स्नेह विक्की खान पर, प्रतियोगी छात्र मोर्चा पर, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों पर सदैव बना रहे। इसी के साथ मैं फिर आऊंगा आगे की अपडेट लेकर, लेकिन यकीन जानिए, भरोसा रखिए, प्रतियोगी छात्र मोर्चा पर, विक्की खान पर हम अपनी जंग को जीतेंगे, 100% जीतेंगे।
यह मुकम्मल यकीन है हमें अपने पर, आप पर और खुद के किए गए कार्यों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।